हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। तो बच्चों, आज की क्लास में हम लोग कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी चैप्टर में अगला टॉपिक कवर अप करेंगे। क्या है अगला टॉपिक? सो इट इज डेरिवेटिव्स। तो डेरिवेटिव्स बेसिकली इस चैप्टर में तो आपके काम आएगा ही, क्योंकि यहां पर तो आप सीख ही रहे हैं। लेकिन अगला जो चैप्टर होगा एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, उसमें भी ये आपके काम आएगा। फिर उसका अगला चैप्टर यानी इंटीग्रेशन, वहां भी काम आएगा। फिर उसका अगला चैप्टर जो होगा दैट इज डिफरेंशियल इक्वेशन, वहां पर भी आपका काम आएगा। सो इट बिकम्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। तो चलिए आज की क्लास शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले फॉर्मूलाज, उनका डिस्कशन, और फिर हम न्यूमेरिकल्स की बात करेंगे। तो आ जाइए बच्चों, सबसे पहले देखिए क्या है। तो यहां पर ये पहला फॉर्मूला है दैट इज डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर एन। यहां पर जो पावर यानी एक्सपोनेंट है दैट इज एन, वो कोई भी रियल नंबर हो सकता है। तो आंसर क्या है? ये जो पावर है वो आगे आ जाएगा और वेरिएबल की पावर एक कम हो जाएगी, यानी एन एक्स एन माइनस वन। मैं आपको इसका यूज करना सिखाता हूं। जैसे मान लो बच्चों, मेरे पास है डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर 3। जरा कंपेयर करो इसे इस फंक्शन के साथ, x की पावर n, x की पावर 3, n की जगह 3 आ जाएगा। तो यहां से आपका आंसर आएगा 3, वेरिएबल यानी x की पावर 3 माइनस 1। अगर हम इसको सिंप्लीफाई कर लें तो हमें मिल जाएगा 3x², दैट इज डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला। अब ये बना कैसे फॉर्मूला, अगर आप ये पूछना चाहते हैं तो फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव मेथड, जिसका यूज करके मैंने कुछ स्टैंडर्ड फंक्शंस, 12th क्लास वाले स्टैंडर्ड फंक्शंस का सॉल्यूशन किया हुआ है। उनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा आपके लिए। आ जाइए जरा, यहां पर कुछ चीजें मैंने और लिखी हुई है, देखना ध्यान से क्या है। वैसे तो इसका प्रूफ या इसका प्रूफ अगर आपको करना हो, प्रूफ नहीं मतलब इसका आंसर लाना हो, तो हम इसी फॉर्मूले का यूज कर सकते हैं। आप कंपेयर करिए, यहाँ रूट एक्स है, रूट मतलब एक्स की पावर में 1/2, तो यहां पर एन की जगह 1/2 आएगा। फॉर्मूला अप्लाई करिए, आपको यही आंसर मिलेगा। लेकिन ये चीजें बार बार न्यूमेरिकल्स में यूज होंगी, तो बेटर है कि आप इन्हें मेमोराइज ही कर लें। ऐसे ही डी बाई डी एक्स ऑफ 1/x क्या होगा? तो 1/x को हम x की पावर -1 लिख सकते हैं, x की पावर -1। तो फिर यहाँ n से कंपेयर करेंगे तो x की पावर -1 में n की जगह -1 आएगा। फॉर्मूला अप्लाई करिए, ये रिजल्ट आपको मिल जाएगा। छोटी चीजें हैं और ये सब आपको पता होना चाहिए, याद रखोगे, फ्यूचर में फायदे में रहोगे। ऐसे ही डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स, एक्स का डेरिवेटिव एक्स के रिस्पेक्ट में वैल्यू 1 आएगी। सेम फॉर्मूला कैन बी यूज। लेकिन यहां पर इंटरेस्टिंग बात यह है कि किसी भी वेरिएबल का डेरिवेटिव उसी के रिस्पेक्ट में करोगे तो वैल्यू 1 आएगी। जैसे यहां मैंने लिखा डी बाई डी टी ऑफ टी, तो 1 ईटीसी लिखा हुआ है। मतलब ये हुआ कि अगर मैं डी बाई डी थीटा ऑफ थीटा करूं तो भी आंसर 1 आएगा। डी बाई डी वाई ऑफ वाई करूं तो भी आंसर 1 आएगा। मेरी बात समझ आ रही है आप लोगों को? तो ये छोटी मोटी चीजें हैं जो फ्यूचर में आपके काम आएंगी। इन चीजों को भी आप चाहो तो नोट डाउन कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है, क्योंकि ये चीजें तो मिटा दूंगा मैं। अब आगे बढ़ते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन है, इनके डेरिवेटिव भी देख लेते हैं और इनका प्रूफ अगेन फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव, उसकी हेल्प से किया जा सकता है। चलिए, तो साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स, लेकिन एंगल एक्स हम चेन रूल से इसका भी डेरिवेटिव करते हैं, लेकिन एंगल में जो एक्स है उसका डेरिवेटिव करेंगे एक्स के रेस्पेक्ट में, तो 1 आएगा। इनटू में 1 यहां लिखने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो हम नहीं लिखते हैं बाय डिफॉल्ट। आगे चलते हैं, cos x का डेरिवेटिव यानी माइनस साइन एक्स और एंगल x का डेरिवेटिव करेंगे तो वो 1 आएगा। इनटू में 1 करोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उसे आप छोड़ सकते हैं, तो हमने नहीं लिखा हुआ है। tan x का डेरिवेटिव सीकेंड स्क्वायर x आएगा। सीकेंड x का डेरिवेटिव सीकेंड x इंटू टेंजेंट x आएगा। कोटेंजेंट x का डेरिवेटिव माइनस कोसिकेंड स्क्वायर x आएगा। कोसिकेंट x का डेरिवेटिव माइनस कोसिकेंट x इंटू कोटेंजेंट x आएगा। एंड वंस अगेन इन सभी के प्रूफ के लिए आप लोग अगर बात करें तो फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव यूज किया जा सकता है बच्चों। तो अब आगे चलते हैं, अगला टॉपिक क्या है, यहाँ पर साइड में देखते हैं अगले टाइप के फॉर्मूलेज क्या हैं, इनको भी देख लेते हैं। तो बच्चों, जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं, हमारे पास अब अगले जो फॉर्मूलेज हैं वो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस के डेरिवेटिव हैं। तो इनमें क्या है, जैसा कि आप देखेंगे, साइन इनवर्स एक्स एंड कॉस इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव ध्यान से देखो क्या है। दोनों का डेरिवेटिव आपको देखने में सेम लगेगा, लेकिन सेम नहीं है। 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। इस बात पे तो गौर करो कि दोनों में इतनी सिमिलरिटी है, लेकिन कॉस इनवर्स वाला नेगेटिव हो जाएगा। अच्छा, एक्स के ऊपर क्या कंडीशन है, देखो यहाँ पर आपसे एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं मैं। साइन इनवर्स या कॉस इनवर्स एक्स की बात करोगे तो इनका डोमेन होता है क्लोज इंटरवल में -1, 1।
दिस इज द डोमेन ऑफ साइन इनवर्स फंक्शन एंड कॉस इनवर्स फंक्शन। हम लोग ये सारी चीजें कवर अप कर चुके हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन में, जिसके लेक्चर्स के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं डाल दूंगा आपके रेफरेंस के लिए। तो बच्चों यहां पर तो ये क्लोज इंटरवल होता है जब हम डोमेन की बात करें साइन इनवर्स एंड कॉस इनवर्स फंक्शन के, लेकिन यहाँ डेरिवेटिव में इंटरवल चेंज हो गया, ओपन इंटरवल। क्यों हुआ, मुझे इसका जवाब चाहिए, कमेंट करके बताना आप लोग। फिर ऐसे ही आगे बढ़ो आप, टेन इनवर्स एंड कोटेंजेंट इनवर्स के डेरिवेटिव को ध्यान से देखो, कुछ सिमिलरिटी तो लगेगी, लेकिन कॉट इनवर्स में माइनस का साइन है, ध्यान रखना। ये 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर और ये -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर कॉट इनवर्स का डेरिवेटिव और ये टेन इनवर्स का डेरिवेटिव। आप एक्स के ऊपर क्या कंडीशन है उसको भी ध्यान से देखते रहिए। फिर सीकेंड इनवर्स एंड कोसिकेंड इनवर्स का भी डेरिवेटिव अगर आप ध्यान से देखें, दोनों में क्या सिमिलरिटी है, लेकिन कोसिकेंड इनवर्स के डेरिवेटिव में नेगेटिव का साइन आया हुआ है। एक्स के ऊपर क्या कंडीशन है उसको भी बच्चों आप ध्यान से देख लें। फिर अगले फंक्शन पे हम आते हैं, एक्सपोनेंशियल फंक्शन या लॉगरिथमिक फंक्शन भी यहां पर हैं। तो a टू द पावर x का डेरिवेटिव अगर आप करते हैं तो a टू द पावर x का डेरिवेटिव ये आएगा, a टू द पावर x इनटू log ऑफ a ऑन द बेस ऑफ e, वेयर बेस a इन द एक्सपोनेंशियल फंक्शन हैज टू बी पॉजिटिव। ठीक है, क्लियर रहेगा। अब यहां पर a की जगह अगर आप e डाल देंगे तो यहां पर देखो ध्यान से, a की जगह e डालो तो e की पावर x log ऑफ e ऑन द बेस ऑफ e, वो तो 1 हो जाएगा। तो बेसिकली 15th फॉर्मूला 14th की हेल्प से बनेगा। हालांकि अगर आपको ध्यान रखना है, सिंपली ध्यान रखो कि e की पावर x का डेरिवेटिव क्या होता है, तो e की पावर x ही होता है। ऐसे ही आगे बढ़ते हैं, log x का डेरिवेटिव है log ऑफ x ऑन द बेस ऑफ e, तो 1/x आंसर आ जाएगा। 17th वाले पे चलोगे, देखो बेस में अगर e नहीं है, बेस में अगर e नहीं है, बेस में कोई और न्यूमेरिक वैल्यू है, तो आंसर क्या आएगा 1/x अपॉन log ऑफ a ऑन द बेस ऑफ e। लेकिन अगर आपको ये फॉर्मूला सेपरेटली याद नहीं करना है तो बच्चों आपको बेस चेंज वाला फॉर्मूला पता होना चाहिए लॉगरिथम का। अब बेस चेंज कैसे किया जाता है, जैसे log ऑफ x ऑन द बेस ऑफ a था, अगर नया बेस मुझे e बनाना है तो ये लो जी, नया बेस आपका e बन चुका है, ऐसे ये बेस चेंज फॉर्मूला है। अब अगर मुझे इसका d/dx निकालना है तो यहां पर भी d/dx करो, और क्या होगा आपको पता है कि यहां पर ये डिनोमिनेटर वाला जो है यानी 1/log ऑफ a ऑन द बेस ऑफ e, इसे बाहर कर दो, डिनोमिनेटर वाले को बाहर कर दो, अंदर बचेगा log ऑफ x ऑन द बेस ऑफ e, इसका डेरिवेटिव करो तो 1/x। एक बार चेक करिए क्या यही नहीं आएगा। तो इस तरीके से अगर आप बेस चेंज फॉर्मूला यूज कर लेते हैं लॉगरिथम का, तो आपको अलग से 17th फॉर्मूला मेमोराइज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब देखो यहाँ पर ना दो चीजें मैंने यूज की जो कि लॉगरिथमिक फॉर्मूलोज के लेक्चर में मैं बता चुका हूं आपको। अभी तो यहां पर मैंने यूज किया बेस चेंज वाली बात, ये 17th फॉर्मूले मैंने यूज किया बेस चेंज वाला काम, और यहां पर 15th की जब मैं बात कर रहा था 14th फॉर्मूले को यूज करके कि a की जगह e डाल दो, तो मैंने बोला log ऑफ e ऑन द बेस ऑफ e वैल्यू 1 होगी। अब इन चीजों का जवाब ढूंढने के लिए आपको लॉगरिथमिक फंक्शन के लेक्चर देखने पड़ेंगे, जिनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। अब एक बात ध्यान से सुनिए आप लोग, हमारे पास कुछ और फॉर्मूले भी हैं, जैसे कि प्रोडक्ट रूल है, जिसका एक नाम और भी है, क्या नाम है, लेबनीज रूल ऑफ डेरिवेटिव। ठीक है, फिर एक और फॉर्मूला है क्वोशिएंट रूल ऑफ डेरिवेटिव। ये क्या होते हैं तो अभी आपकी स्क्रीन पे आ जाएगा, लेकिन मीनवाइल सबसे पहले आप इनको नोट करिए, मैं आपको 2-3 सेकंड का टाइम दूंगा, फिर उसके बाद आपको प्रोडक्ट रूल एंड क्वोशिएंट रूल दिखेंगे आपके स्क्रीन पे, उनको भी आपको नोट करना है। उसके बाद कुछ छोटे मोटे रूल्स, फंक्शन का डेरिवेटिव कैसे किया जाता है अलजेब्रा ऑफ फंक्शन में, वो भी आपकी स्क्रीन पे आ जाएंगे। तो लगभग 10 सेकंड तक मैं आपसे दूर रहूंगा। तो चलिए यहां पर आप लोग इन्हें पहले नोट करिए, सबसे पहले इन्हें नोट करिए बच्चों। ठीक है, तो ये रहा आपके लिए 2 सेकंड का टाइम। अब इसके बाद ये आप प्रोडक्ट रूल ऑफ डेरिवेटिव एंड क्वोशिएंट रूल ऑफ डेरिवेटिव, इन्हें भी नोट करिए, देखिए। ठीक है, डन। चलिए अब इसके बाद कुछ अलजेब्रा ऑफ डेरिवेटिव के लिए जो मैं बोल रहा था, छोटे मोटे रूल्स, छोटे मोटे फंक्शन, अब इनको नोट करिए। ठीक है बच्चों, डन, ओके। तो बच्चों अब इसके साथ हम लोग न्यूमेरिकल्स की तरफ बढ़ेंगे, तो चलिए जल्दी शुरू कर लेते हैं। तो बच्चों अब हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं डेरिवेटिव्स ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। लेकिन वेट करिए, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में जितना कुछ आपने सीखा था वहां पर तो आपके काम आएगा ही, लेकिन अब वही सेम चीज डेरिवेटिव में भी आपके काम आने वाला है। दूसरी बात, यही चीजें आगे फ्यूचर में इंटीग्रेशन तक आपके काम आएंगी। तो अच्छा होगा कि आप इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के लेक्चर्स को अभी विजिट करिए।
आपका भला होगा। आ जाइए यहां पर मैं स्टार्ट करता हूं इस न्यूमेरिकल का, हमें किस तरीके से सॉल्यूशन करना है। डिफरेंशिएट दिस फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, कंडीशन भी गिवन है। बच्चों अगर आप ये सोचे कि हम ये वाला फॉर्मूला यूज कर लेंगे कि डी बाई डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स एक्स विच इज गिवन बाय 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, अगर आप ये सोच रहे हैं कि ये फॉर्मूला यूज हो जाएगा तो ठीक है, लेकिन यहां पर जो x है और यहां पर ये पूरा 2x√1 माइनस एक्स स्क्वायर दोनों को कंपेयर करना पड़ेगा। चेन रूल की हेल्प से करोगे दिमाग खराब हो जाएगा। तो इससे बचने का तरीका क्या है, तो आइए मैं सिखाता हूं आपको। सबसे पहले आप क्या काम करिए बच्चों, जो भी फंक्शन गिवन है उसे आप fx मान लो या उसे आप y मान लो। मैंने इसे y मान लिया है। अब ये जो भी एक्सप्रेशन है यानी y इक्वल टू, मुझे इसे पहले सिंप्लीफाई करना है, सिंप्लीफाई करना है। बात समझ आई? इनवर्स ट्रिगो फंक्शन में हमने ऐसा बहुत बार किया है। तो सिंप्लीफाई करने के लिए हम लोग यहां पर सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज करेंगे। तो मैंने लिखा x इक्वल टू साइन थीटा। क्या आप x इक्वल टू कॉस थीटा लिखकर भी इसे सॉल्व कर सकते हैं? अगर हाँ तो मुझे कमेंट करके बताना, और सॉल्यूशन भेजना हो तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पे भेज देना। नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा। यहां से थीटा की वैल्यू साइन इनवर्स एक्स आ जाएगी। ठीक है, ये बातें तो बहुत ही सिंपल हैं, हम पहले कई बार सीख चुके हैं। अब अपने y में यानी फंक्शन में x की जगह जो आपने सब्स्टिट्यूशन किया इनको रिप्लेस कर दो और चलते हैं आगे। हम कैलकुलेशंस देखते हैं क्या होने वाली हैं। तो ये आपका बनेगा 2 साइन थीटा और ये 1 माइनस साइन स्क्वायर, यानी क्या हुआ आपको याद होगा 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या होगा, दैट इज कॉस स्क्वायर थीटा। 10th क्लास का फॉर्मूला साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। इस फॉर्मूले की हेल्प से यहां पर आएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की जगह यहां पर आएगा अंडर रूट में कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, अंडर रूट पहले से ही लगा हुआ है। जब यहां पर स्क्वायर भी है और अंडर रूट भी है तो बेसिकली ये आपको रिजल्ट देके जाएगा मॉड कॉस थीटा। अब ये मॉड के साइन को कैसे हटाया जाएगा, तो ये कंडीशन देखो ये बताएगा आपको। ये सब फेयर वर्क है, ध्यान रखना। ये रहा आपके लिए x के ऊपर कंडीशन, x की जगह आपने पुट किया बच्चों साइन थीटा, तो ये आपको ऐसे दिखेगा। पूरे में साइन इनवर्स अप्लाई करिए तो थीटा पे आपको कंडीशन मिल जाएगी। और यहां से हमको पता चला कि थीटा 0 से π/4 इंटरवल में है, जो कि फर्स्ट क्वाड्रेंट का एक छोटा सा हिस्सा है। तो मॉड को यहां से हम आराम से हटाकर सिंपली कॉस थीटा लिख सकते हैं। तो ये बना साइन इनवर्स 2 साइन थीटा इंटू में कॉस थीटा। अब आपको पता है कि ये तो होता है साइन 2 थीटा। अब यहां से आता है एक और फॉर्मूला जो कि हमने इनवर्स ट्रिगो फंक्शन में कई बार यूज किया है। साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स इक्वल्स एक्स होता है अगर x आपका इस इंटरवल से हो, यानी प्रिंसिपल ब्रांच ऑफ साइन इनवर्स फंक्शन। तो यहां पर जो x है उससे कंपेयर करो इस वाले को, तो 2 थीटा। तो क्या यहां पर हम इसको 2 थीटा लिख पाएंगे? ये सब y की वैल्यू आ रही है बच्चों, तो क्या यहां पर इसे हम 2 थीटा लिख पाएंगे? यस और नो? तो 2 थीटा तभी लिख पाएंगे जब इस वाले इंटरवल से ये बिलोंग करता हो। यहां पर देखो ध्यान से, पूरे को 2 से मल्टीप्लाई करो तो 2 थीटा बेसिकली 0 से π/2 से बिलोंग करेगा, 0 से लेकर π/2 में बिलोंग करेगा। तो इसके अकॉर्डिंग्स में आप देखो कि यहां से 0, π/2 वाला जो इंटरवल आ जाएगा ओपन इंटरवल 2 थीटा के लिए, वो इसमें से होगा या नहीं? तो बिल्कुल होगा। तो इसे हम 2 थीटा लिख सकते हैं। तो देयरफॉर y इक्वल टू 2 साइन इनवर्स एक्स, थीटा की जगह साइन इनवर्स एक्स आ गया बाय यूजिंग इक्वेशन फर्स्ट। अब यहां पर आप इसका डेरिवेटिव कर सकते हैं, तो डी बाई डी एक्स अप्लाई कर दो बोथ साइड। तो ये किया मैंने, डी बाई डी एक्स अप्लाई ऑन बोथ साइड। तो ठीक है, अब यहाँ पर 2 कांस्टेंट है, बाहर हुआ साइन इनवर्स का डेरिवेटिव, और इसे आप फर्दर क्या लिख सकते हैं, 2 into 1 दैट इज 2 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये बात आप लोगों को समझ में आई कि नहीं आई? एक बात। दूसरी बात, मैंने आपको यहाँ पर एक छोटा सा काम दिया है कि x की जगह cos थीटा पुट करके आप देखिए कि आपका सॉल्यूशन क्या आता है, आपका फाइनल आंसर क्या आता है। क्या यही आएगा आपका आंसर? अगर डिफरेंट होगा तो मुझे बताना आप लोग। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। आप लोगों ने इसे नोट कर लिया था कि नहीं? नोट कर लेना, ठीक है, बैक कर लेना इसको बाद में, ठीक है, और नोट कर लेना। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 2 लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कितने न्यूमेरिकल्स आज हम कवर अप कर लेंगे।
तो क्वेश्चन नंबर 2 आपके लिए बहुत ही आसान न्यूमेरिकल मैं लेने वाला हूं। इनफैक्ट यहां पर हम आपको कंडीशन नहीं देंगे। जब कंडीशन नहीं देंगे तो डोंट वरी, फिर आपको कंडीशंस यूज भी नहीं करनी है। कंडीशंस यानी रिस्ट्रिक्शन ऑन एक्स। तो ये लिखा मैंने, फाइंड डी बाई डी एक्स ऑफ tan इनवर्स 1 प्लस कॉस एक्स अपॉन 1 माइनस कॉस एक्स। ठीक है, अब अगर बच्चों मुझे इसका डिफरेंशिएशन करना है, तो कैसे करेंगे, चलिए स्टार्ट करते हैं इसका भी डेरिवेटिव। तो बच्चों यहां पर जो फंक्शन है वो फंक्शन क्या है, देखिए ध्यान से। आपका फंक्शन ये है जिसे मैंने कर्ली ब्रैकेट में पुट किया। तो आप अगर चाहें तो इसे अलग से सिंप्लीफाई कर लो। तो ये मैंने लिख दिया y इक्वल टू, फंक्शन को y मान लो, fx मान लो, आपकी मर्जी है। तो ये मैंने इस फंक्शन को पहले ऐसे लिखा। कुछ फॉर्मूले 11th क्लास के, 1 प्लस कॉस 2a क्या होता है बताओ, 1 माइनस कॉस 2a क्या होता है, चलिए बताइए, आई एम वेटिंग फॉर यू। सो 1 प्लस कॉस 2a बेसिकली 2 कॉस स्क्वायर a एंड 1 माइनस कॉस 2a यानी 2 साइन स्क्वायर a। ये फॉर्मूले यहां पर हम यूज करेंगे न्यूमरेटर में, ध्यान से देखो। तो ये बनेगा आपका 2 कॉस स्क्वायर एंगल का हाफ, देखो यहाँ 2a है तो यहाँ पर a हो गया, तो x बाय 2, और ये 2 साइन स्क्वायर x बाय 2 पूरे पे अंडर रूट। एक बार चेक करो ध्यान से, 2 और 2 कैंसिल होगा, कॉस स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर यानी कोटेंजेंट स्क्वायर, अंडर रूट लगा हुआ है तो कोटेंजेंट स्क्वायर x बाय 2 आएगा और ये अंडर रूट। अब नॉर्मली तो हम लोग क्या करते हैं कि इसका आंसर मॉडुलस में लिखते हैं, यानी मॉड में कोटेंजेंट x बाय 2। लेकिन अगर यहां पर आप ऐसा करेंगे तो फिर मॉड के साइन को हटाने के लिए हमारे पास क्वेश्चन में कोई ना कोई कंडीशन होनी चाहिए कि x बिलोंग्स टू दिस इंटरवल। अब ऐसी कंडीशन यहां पर नहीं है तो हम इसको पॉजिटिव वैल्यू ही मानते हुए ऐसे लिख देंगे। क्लियर है। अब इसके बाद आप क्या करेंगे, ध्यान से सुनना, इनवर्स ट्रिगो फंक्शन का छोटा सा फॉर्मूला कि tan इनवर्स प्लस कॉट इनवर्स पाई बाय 2 होता है। तो tan इनवर्स ऑफ x को अगर हम पाई बाय 2 माइनस कॉट इनवर्स ऑफ x लिखना चाहें, यहां से देखो, तो यहां पर x की जगह आपका आ जाएगा कोटेंजेंट x बाय 2। देखो इससे कंपेयर करो, ध्यान से देखो, अब x की जगह कौन आएगा आपको समझ में आ जाएगा। तो यहां से बना पाई बाय 2 माइनस x बाय 2 जो कि y की वैल्यू है, जिसे हम आगे डिफरेंशिएट करेंगे तो डी बाई डी एक्स दोनों तरफ अप्लाई कर देंगे तो पाई बाय 2 का आपका 0 हो जाएगा और x बाय 2 का -1 बाय 2, दैट इज फाइनली आपका आंसर आएगा -12। तो इस तरीके से ये न्यूमेरिकल भी सॉल्व हो गया। एक बार चेक करिए आप लोगों को समझ में आया या नहीं, क्या कोई समस्या है। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? तो चलते हैं अब एक और न्यूमेरिकल ले लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, आप इसे भी नोट कर लेना बच्चों, ऐसा ना हो कि इसमें भी रह जाओ। तो चलिए बच्चों अब इस न्यूमेरिकल को भी सॉल्व करते हैं, देखते हैं इसका सॉल्यूशन कैसे होगा। ये फंक्शन है, ये कंडीशन है, हमें फाइंड करना है dy अपॉन dx। तो ध्यान से सुनना, हम किस तरीके से इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे। ये रहा आपका फंक्शन y इक्वल टू, क्योंकि पहले से ही y की वैल्यू गिवन है तो हमें एज्यूम नहीं करना पड़ेगा बच्चों। अब इसे हम लोग ऐसे लिखना चाहते हैं, ध्यान से, छोटा सा टेक्निक है, सोचना पड़ेगा। इनवर्स ट्रिगो के जो फॉर्मूले हैं, जो भी चीजें आपने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में सीखी है वो सब यहाँ पर काम आएंगी आपके। देखो इसको ऐसे लिख सकते हैं या नहीं, बिल्कुल लिख सकते हैं ना। अब इसके बाद बच्चों हम ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करना चाहते हैं, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y विच इज tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। लेकिन ये फॉर्मूला तभी लगेगा यहां पर जब x इंटू वाई की वैल्यू क्या होती है, लेस देन 1। याद है आपको ये बात? तो अगर ये कंडीशन यहां सेटिस्फाई हो रही होगी तो हम ये फॉर्मूला लगाएंगे, अदरवाइज नहीं लगाएंगे। जरा मुझे बताइए कि क्या ये कंडीशन यहां पर लग सकती है या नहीं। नाउ जस्ट टेल मी, क्या ये कंडीशन यहां पर लग सकती है बच्चों? बात समझ आ रही है? नहीं लग सकती या लग सकती है? चलिए मैं दिखाता हूं आपको ध्यान से। अपने क्वेश्चन में देखो बेटा, आपके क्वेश्चन में कंडीशन है -1 बाय रूट 6 से बड़ा है x, लेकिन 1 बाय रूट 6 से छोटा है। ध्यान से ये देखिए, ये रहा आपका नंबर लाइन, तो ये रहा 0, ये रहा -1 बाय रूट 6 और ये रहा +1 बाय रूट 6। x की वैल्यू इस इंटरवल के बीच में चल रही है, यहां पर x है।
लेकिन जैसे ही मैं स्क्वायरिंग करूंगा बच्चों, जैसे ही स्क्वायरिंग करूंगा तो ये वैल्यूज ऐसे चलेंगी, यानी 0 से अब स्टार्ट होगा, 0 से 1/6 की तरफ चला जाएगा। अब यहां पर पूरे में 6 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये कंडीशन आपको ऐसे मिलेगी। ध्यान से देखते रहना मैं क्या करने वाला हूं, ठीक है। इसे लिखो 3x इंटू 2x लेस देन 1। अब इस चीज के ऊपर फोकस करो, 3x इंटू 2x लेस देन 1, 3x इंटू 2x लेस देन 1। समझ आया कुछ? तो अब यहां से कंपेयर करो और फिर बताओ ये फॉर्मूला लगेगा या नहीं। तो ये फॉर्मूला अब हम लगा सकते हैं क्योंकि हमने वेरीफाई कर लिया, कंडीशन को यहां पर चेक कर लिया। तो tan इनवर्स 3x प्लस tan इनवर्स 2x, x और y की जगह यहां पर कंपेयर करो क्या आया हुआ है। तो इस तरीके से y की सिंप्लीफाइड वैल्यू आ चुकी है। ये सब आपका फेयर वर्क है, ध्यान से ऑल दिस ओके। अब यहां से आप डी बाई डी एक्स दोनों तरफ अप्लाई कर दो, डेरिवेटिव ले लो। तो tan इनवर्स का डेरिवेटिव क्या आएगा, 1/1 प्लस 3x का स्क्वायर यानी 1 प्लस 9x स्क्वायर, और 3x का भी डेरिवेटिव करेंगे यानी चेन रूल डी बाई डी एक्स ऑफ 3x, राइट। यहां पर शो कर रहा हूं मैं। tan इनवर्स 2x के लिए आएगा 1/1 प्लस 2x का स्क्वायर यानी 4x स्क्वायर इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ 2x। तो अगले स्टेप में ये फाइनली आपका आ जाएगा 3x में से 3x का 1 हो जाएगा अपॉन 1 प्लस 9x स्क्वायर प्लस 2x का डेरिवेटिव 2 आएगा अपॉन 1 प्लस 4x स्क्वायर। तो इस तरीके से आपका dy अपॉन dx आ जाएगा फॉर दिस न्यूमेरिकल। एक बार चेक करिए क्या आपको समझ में आया है या नहीं। अगर समझ में आ गया है तो पॉज करके आप इस पूरे वर्क को अपनी नोटबुक में फेयर कर लीजिए। एंड विद दैट बच्चों वी विल एंड अप द क्लास फॉर टुडे, बट वी विल मीट अप इन द नेक्स्ट क्लास विद सम डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम। आपको एक शीट मिल जाएगा जिसमें न्यूमेरिकल्स होंगे, जिसमें हमें डेरिवेटिव फाइंड करना पड़ेगा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का। फिर अगला टॉपिक हम लेकर आएंगे लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन एंड लॉग फंक्शन के डिफरेंशिएशन, डेरिवेटिव्स ऑफ लॉग फंक्शन एंड लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन। पहली बात। दूसरी बात बच्चों, सबसे इंपॉर्टेंट बात, क्या आपको ये वीडियो पसंद आया, क्या आपको ये पूरा लेक्चर समझ में आया? अगर हाँ तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर दो और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कर दो। तो चलो बच्चों अब इसी के साथ मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू, टेक केयर।